नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश रोहतगी आपका माई अकड़ जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण 2025 में जो 7 सितंबर को पड़ने वाला है, ये पितृ पक्ष में पड़ने वाला पहला ग्रहण है जो 122 साल बाद पड़ रहा है। ये जैसे आपने महाकुंभ देखा होगा 144 साल बाद देखा था, वो भी हमने पिछले कितने सालों में आया वो हमें नहीं पता, और जो कुछ क्लिप्स हमारे सामने टीवी पे दिखाई गई थी उसी को देख के माना था कि हमने वो भी कुंभ था। ऐसे ही 122 साल बाद चंद्र ग्रहण पड़ रहा है जो पितृपक्ष के अंदर पड़ रहा है। इसके क्या क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे ये मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक छोटी सी कुंडली मैंने आपको बनाई है जो 7 तारीख को गोचर बस एक काल पुरुष की कुंडली है, जिसमें कहाँ पे चंद्रमा कहाँ पे गोचर कर रहा है उसकी गणना करते हुए समझेंगे कि हम चंद्र ग्रहण का प्रभाव किन किन राशियों पे कैसे कैसे पड़ेगा और क्या क्या प्रभाव देखने को पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि कुंभ राशि में इसका प्रभाव देखना पड़ेगा, क्योंकि कुंभ राशि जब तक काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि के अंदर ही चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जो कि 9:57 से शुरू होगा 7 तारीख को रात्रि में, और 8:09 सितंबर को सुबेरे 1:24 पे ये ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले इसका सूतक काल 12:45 को 8 तारीख को दिन में से शुरू हो जाएगा। इंडिया में भी ये दिखाई देगा, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, सब जगह ये दिखाई देगा। भारत में पूर्ण रूप से ये दिखाई देगा। जैसा कि मैंने बताया कि कुंभ राशि में ये 11वें नंबर की राशि कुंभ की राशि होती है। यहाँ पे चंद्र ऑलरेडी गोचर करेगा 7 तारीख को, तो कुंभ राशि में हो गया। ये मीन राशि इसकी 12वीं राशि है, इसकी दूसरी राशि है। तो इस पे भी मतलब जातक की काल पुरुष की कुंडली में 12वें नंबर की राशि भी पे भी इसका प्रभाव आ रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं और शनि की राशि के अंदर ही ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो मीन राशि वालों को भी प्रॉब्लम्स होंगी, देखने को आएंगी उनकी जीवन में। ये डायरेक्ट निगाह सीधी चंद्र की सीधी निगाहें आपके सिंह राशि पे पड़ रही हैं, तो सिंह राशि वालों को भी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। उसके बाद में राहु की 5वीं दृष्टि, राहु की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पे मिथुन राशि पे भी पड़ रही है। यहाँ पे गुरु पहले से ही अतिचारी चल रहे हैं, जो कि नवंबर तक चलते रहेंगे। मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने जिक्र कर रखा है। शनि इस समय वक्री चल रहे हैं, वो भी नवंबर के महीने में मार्गी होंगे। इस चीज़ों को देखते हुए आप देखेंगे कि कुंभ राशि, मीन राशि, सिंह राशि और मिथुन राशि वालों को इसमें ज़्यादा फर्क देखने को पड़ता है। अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण कब पड़ता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। इसका मतलब है सूर्य का अपना प्रभाव और चंद्र का अपना प्रभाव, इसके बीच में जब पृथ्वी आती है तो उसमें जितने भी मनुष्य हैं और मनुष्यों की राशि में कहाँ कहाँ पे कुंडली में कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से, उसके भाव के हिसाब से उसका फल देखने को मिलता है। अभी पिछले महीने ही सूर्य ग्रहण पड़ा है, उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिला है कि कहीं पर बादल फट रहे हैं, कहीं पे भूस्खलन हो रहा है, कहीं पे आपका प्लेन क्रैश हुआ। सोवियत संघ मॉस्को के अंदर, मतलब सोवियत संघ में रशिया के अंदर ज्वालामुखी फटा। इसी और आपने अभी लेटेस्ट में सुना कि अफगानिस्तान के अंदर भूकंप आया। ये सूर्य की घटना है। चंद्र की घटनाओं में जब चंद्र ग्रहण होता है तब उन घटनाओं में भी इसी टाइप का होता है और मनोवैज्ञानिक
प्रभाव लोगों के माइंड पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। इस ग्रहण का असर ये 28 सितंबर तक रहेगा और इसमें चंद्र ग्रहण में क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। ज्वालामुखी का फटना, देश विदेश में लूटपाट, आग से संबंधित घटनाएं घटेंगी, युद्ध की पूरी संभावनाएं जैसा कि आप अभी अपने न्यूज़ में देख रहे होंगे, भूकंप भी आएंगे, भूस्खलन भी होगा और किसी महान नेता पर भी आपदा आ सकती है। ये चंद्र ग्रहण का, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव कभी कभी 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने तक रहता है। और ये वर्ष भी आपका न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें, अंक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ये भी मंगल का साल चल रहा है। यहाँ पर भी अकाल पुरुष की कुंडली में मंगल छठे घर में बैठा हुआ है और सीधा ही चंद्रमा को अपनी दृष्टि से ग्रसित कर रहा है और राहु की भी दृष्टि मंगल पर आ रही है और ये राहु की दृष्टि आपके सूर्य पर पड़ रही है और बुध पर पड़ रही है। तो ये भी प्रभाव का आपको देखना पड़ेगा जो मैंने आपको मेंशन करा सिंह राशि में। और गुरु अतिचारी होके चल रहे हैं तीसरे घर में, तो तीसरे घर में चल रहे हैं तो पिछले घर का भी प्रभाव दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी वाणी में भी इफेक्ट आएगा। वाणी से किया हुआ कोई भी कार्य तो हम कहीं गलत ना बोल दें, उसका भी विशेष ध्यान रखें। और इस चंद्र ग्रहण में हमें विशेष क्या करना है, चंद्र ग्रहण से पहले अपनी पूजा सामग्री जमा कर लें और उसके बाद में अपने इष्ट जो भी आप अपने देवताओं को मानते हैं उसका जाप करें, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, महामृत्युंजय का जप करें, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम नमो भगवते का पाठ करें, 3 घंटे लगातार करें। और विशेषकर गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें और चंद्रमा की रोशनी में ना पड़ें। और एक विशेष बात ये है कि अब ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उसमें चंद्रमा भी पाप कतरी योग में लगा हुआ है। यहाँ पर राहु के साथ में और पीछे के ग्रह में कोई नहीं है और आगे के ग्रह में शनि बैठा हुआ, तो ये पाप कतरी ग्रह में फंसा हुआ है चंद्रमा। तो ये मानववैज्ञानिक प्रभाव इस संसार के ऊपर ज़रूर डालेगा। बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित होंगी जो मानसिक रूप से अपनी बोली के हिसाब से जो बोलेगा उस पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ में मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे बताइएगा। और चंद्र ग्रहण में विशेष करके आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय माता दी।